8.11 a linear operator T on a finite dimensional vector space is diagonalizable if and only if V can be written as direct sum of eigenspace. E lambda 1 E lambda 2 up to E lambda k. अगर मेरे पास T लीनियर ऑपरेटर में फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ उसके पास आइगन वैल्यू है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा के, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग में आइगन स्पेस निकालता हूँ ई लैम्डा 1 ई लैम्डा 2 एंड ई लैम्डा के। ठीक है, ये आइगन स्पेस में निकालता हूँ, तो टी डायगोनलाइजेबल होगा आपका इफ एंड ओनली इफ वी कैन बी रिटन एज देयर डायरेक्ट सम। प्रूफ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा के विद द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, दीज आर द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं एंड लेट टी इज डायगोनलाइजेबल, टी जो है वो डायगोनलाइजेबल है, लेट टी जो है आपका वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे बी लीनियर ऑपरेटर है सच दैट टी इज डायगोनलाइजेबल, टी जो है वो आपका डायगोनलाइजेबल है। देन फॉर ईच आई, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा के दीज आर द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर ईच आई हमें आइगन स्पेस निकालना है, ई लैम्डा 1 ई लैम्डा 2 ई लैम्डा के। देन फॉर ईच आई वी विल चूज एन ऑर्डर बेसिस ऑफ ई लैम्डा 1 ई लैम्डा 2 अप टू ई लैम्डा के। देन फॉर ईच आई किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, फॉर ईच आई वी विल चूज एन ऑर्डर बेसिस gamma I for the eigenspace E लैम्डा। और ये हमने किया था, थ्योरम की थी हमने कि अगर T जो है हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस V से लेके V पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा के दीज आर द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन किया था, एक थ्योरम थी हमारे पास, हमने निकाला था S1 जो कि हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट इसके कलेक्ट किए थे आइगन वेक्टर्स। सिमिलरली S2 जो था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स थे लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और S जो था वो इनका सारों का यूनियन था, ये हमने शो किया था कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, उनका यूनियन जो था वो Li सेट होता है। फिर एक थ्योरम हमने की थी उससे नेक्स्ट कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 के डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम बीटा 1 बेसिस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा 2 बेसिस है, ये ई लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, ई लैम्डा 2 के आइगन स्पेस के रिस्पेक्ट में, आइगन स्पेस ई लैम्डा के, तो बीटा के इनकी बेसिस है, तो बीटा जो है इनका यूनियन दैट विल बी बेसिस बनती है आपकी वेक्टर स्पेस वी की, दैट इज ए बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस वी। गामा गामा 1 यूनियन गामा 2 अप टू गामा के दैट विल बी बेसिस, that will be a basis for the vector space V। Therefore by theorem 5.10 जो भी हमने की थी कि following things are equivalent, कि अगर गामा आई बेसिस हैं डब्ल्यू आई के सच दैट उनका यूनियन अगर बेसिस बन जाता है वेक्टर स्पेस वी का, देन वी इज डायरेक्ट सम, फर्स्ट कंडीशन है कि दीज आर द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, देन वी इज रिटन एज द डायरेक्ट सम ऑफ ई लैम्डा 1 डायरेक्ट सम ई लैम्डा 2 अप टू ई लैम्डा 2। ये आपके फर्स्ट कंडीशन है ए पार्ट, और ये आई थिंक ये डी पार्ट था, डी या ई पार्ट। तो ऑल आर फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ये कंडीशन होल्ड करके इसका मतलब बाई ए पार्ट भी आपका ट्रू है, मतलब v इज रिटन एज डायरेक्ट सम ऑफ e लैम्डा 1 e लैम्डा 2 अप टू लैम्डा के। तो कन्वर्सली मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि v जो है वो आपका है डायरेक्ट सम ऑफ आइगन स्पेस, v इज द डायरेक्ट सम ऑफ आइगन स्पेस ऑफ t, यानी कि v को मैंने लिखा है डायरेक्ट सम ऑफ w1 डायरेक्ट सम w2 अप टू wk। ये जो है आपका e लैम्डा 1 के इक्वल है, e लैम्डा 2 के इक्वल है एंड e लैम्डा के इक्वल है होता है। तो सब स्पेस है तो आई कैन फाइंड ए ऑर्डर्ड बेसिस गामा 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग गामा 2 मिलेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग गामा k मिलेगी। देयरफॉर वी हैव चूज फॉर एवरी i वी कैन चूज एन ऑर्डर बेसिस गामा i फॉर ई आई। नाउ ये आपके पास बेसिस है, इनकी बेसिस है, ठीक है, देन इनका यूनियन जो हो जाएगा गामा 1 यूनियन गामा 2 यूनियन यूनियन गामा k विल बी बेसिस, ये बेसिस बनेगी फॉर द वेक्टर स्पेस v, ठीक, w1 w these are the subspace है of a finite dimensional vector space v in the following condition are equivalent। तो मैंने अज्यूम किया फर्स्ट पार्ट v को मैं लिख सकता हूँ w1 डायरेक्शन w2, ठीक है, तो यहाँ से मैंने बेसिस गामा इज एन ऑर्डर बेसिस फॉर w i's, देन उनका यूनियन जो जाता है आपके पास ऑर्डर बेसिस हो जाएगा v का, देयरफॉर इनका यूनियन जो है गामा का, दिस इज अ बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस v।
नाउ और ये क्या है, गामा वन ये क्या कंटेन करता है, आइगन वेक्टर है, इसमें आइगन वेक्टर है, इनमें भी आइगन वेक्टर है, तो दिस इम्प्लाइज गामा जो है आपकी वो एक बेसिस है, गामा इज ए बेसिस, gamma is a basis for the vector space V consisting of eigenvectors, consisting of eigenvectors। जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस प्लस दिस, तो दैट विल बी इक्वल एन, एन के इक्वल आ जाएगा, ये टोटल सम जो है आपका डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V के इक्वल होता है। सो गामा इज ए बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स सच दैट डायमेंशन जो है उसका डायमेंशन ऑफ गामा वो आपका डायमेंशन ऑफ V के इक्वल है, दैट विल बी एन। दिस इम्प्लाइज मेरे पास एक बेसिस मिल गई कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ T, therefore T is diagonalizable। ये सबसे पहली थ्योरम है कि T डायगोनलाइजेबल होता है इफ एंड ओनली इफ वी कैन गेट ए ऑर्डर्ड बेसिस बीटा कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स, therefore by that theorem T is diagonalizable। एग्जांपल नंबर 10 में गिवन है कि T जो है आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है ऑन R4 such that T of A, B, C, D is A, B, 2C, 3D। देखिए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में शो करूंगा कि V जो है डायरेक्शन ऑफ E लैम्डा इसके डायरेक्शन के इक्वल है, therefore by above theorem 5.11 T डायगोनलाइजेबल हो जाएगा आपका। तो T आपका गिवन है R4 से लेके R4 पे such that T of A, B, C, D वो आपका गिवन है A, B, 2C, 3D। ठीक है, तो मेरे को चेक करना है कि इसको मैं डार्क सम के इक्वल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अगर ये लिख सकता हूँ तो बाय अबाउट थ्योरम टी भी डायगोनलाइजेबल। तो आइगन स्पेस निकालना है, आइगन स्पेस निकालने के लिए पहले मेरे को मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। मैट्रिक्स निकालते हैं तो बेसिस हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिस फॉर R4 वो है E1, E2, E3, E4। E1 है आपके पास 1 0 0 0, E2 जो है 0 1 0 0, E3 0 0 1 0 एंड E4 जो है वो आपके पास 0 0 0 1। Now we will find the matrix representation of T with respect to the basis beta, therefore T of E1 निकालते हैं। तो T of E1 कितना होगा, T of 1 0 0 0, तो यानी कि A की वैल्यू यहाँ पे 1 है बाकी 0 है, तो ये हमारे पास आएगा 1 0 0 0, यानी कि दिस इज E1 एंड ऑल अदर एलिमेंट आर 0। T of E2 अगर मैं निकालता हूँ तो T of E2 कितना है 0 1 0 0, यानी कि T of E2 यानी B की वैल्यू 1 है बाकी 0 है, यानी B की वैल्यू यहाँ पे 1 बचेगा बाकी एलिमेंट 0 है। 0 1 0 0, दिस इज E2, यानी कि 0.E1 प्लस 1.E2 प्लस 0.E3 प्लस 0.E4। यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है। और T of E3 अगर मैं निकालता हूँ तो कितना मिलेगा 0 0 0 1 0, तो C की वैल्यू 1 है बाकी एलिमेंट 0 है, यानी कि 0 0 2 फिर 0, तो दिस विल बी 2 टाइम ऑफ E3 प्लस 0 टाइम ऑफ E4। T of E4 that will be T of 0 0 0 1, D की वैल्यू 1 है, ऑल अदर एलिमेंट आर 0, दैट इज 3। इसको हम लिख सकते हैं 0 E1 प्लस 0 E2 प्लस 0 E3 एंड 3 टाइम ऑफ E4। Therefore the matrix representation of T with respect to the basis beta वो आपके पास आएगी डायगोनल मैट्रिक्स है। E1 T of E1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, T of E2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, T of E3 का, T of E4 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। तो यहाँ पे कितना है E1 E2 E3 E4। T of E1 में कोऑर्डिनेट वेक्टर कितना है, T of E1 का है हमारे पास ये E1 है, तो 1 बाकी एलिमेंट 0। यहाँ पे E2 है, इसमें कितना है 2 टाइम ऑफ E3 है, और E4 का कितना है 0 0 0, और यहाँ पर 3। तो ये आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूँ आइगन स्पेस अगर मैं निकालता हूँ तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल अगर मैं निकालता हूँ इसकी, ये मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए, दैट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टी आइडेंटिटी। तो ए माइनस टी आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, डायगोनल में से टी सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, इसका डिटरमिनेंट हम निकाल देंगे ए माइनस टी आइडेंटिटी, इसका डिटरमिनेंट दैट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, और डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस टी है, so 2 minus t and 3 minus t. So this can be written in the form of t minus 1 का whole square
t माइनस टू एंड t माइनस थ्री। देयरफॉर आइगन वैल्यूज जो है आपके पास, आइगन वैल्यूज विल बी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ t इज जीरो। दिस इंप्लाइज आइगन वैल्यू विल बी वन। अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी आपके पास आइगन वैल्यू लैम्डा की वैल्यू वन के कोरस्पॉन्डिंग वो है टू, लैम्डा की वैल्यू टू, ये आपके पास आइगन वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू थ्री। तो दीज आर थ्री डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। इसके बाद अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी एंड इसके पास वन है, इसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, इसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी वन है। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी इसी के इक्वल होगी वन वाले केस में, लैम्डा की वैल्यू टू, लैम्डा की वैल्यू थ्री। तो इसके केस में हम निकालेंगे जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, तो उतने ही उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। आइगन स्पेस जो हो जाएगा आपका, आइगन स्पेस हम निकाल वैल्यू वन है, तो आइगन स्पेस में निकालता हूँ लैम्डा की वैल्यू वन के लिए, तो दैट विल बी द नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा आइडेंटिटी। टी माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है, वन है, तो आइडेंटिटी यानी कि इसके मैं लिख सकता हूँ ए। तो ये सारे पॉलिनोमियल है क्योंकि R4 का मेंबर है, तो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 belonging to the R4 such that a time of a minus identity of x is zero, that is a zero vector। तो a माइनस आइडेंटिटी डायगोनल में से मैं वन सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो हमारे पास बचेगा डायगोनल में से अगर मैं वन अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो जीरो वन एंड टू। तो यहाँ पे कितना है x1 x2 x3 x4 दैट इज जीरो। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा थर्ड कंपोनेंट से x3, सॉरी इस इक्वेशन से x3 इज जीरो और इससे x4 इज जीरो। तो x3 जीरो x4 जीरो है, x1 x2 आर फ्री वेरिएबल, x1 x2 x3 जीरो है, x4 जीरो है। तो आई कैन राइट x1 इज 1 0 0 0 प्लस x2 0 1 0 0। तो ये आपके पास बेसिस है ई लैम्डा वन के लिए। सो ई बेसिस है दैट इज 1 0 0 0 एंड इसके लिए है 0 1 0 0। लैम्डा की वैल्यू टू के कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज द नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा आइडेंटिटी यानी कि ए माइनस टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपके पास आएगा ऑल द एलिमेंट x1 x2 x3 x4 belonging to the R4 such that a minus 2 identity is zero। डायगोनल में से हम अगर मैं टू सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मिलेगा माइनस का वन जीरो वन, और यहाँ से क्या मिलेगा x1 x2 x3 x4 इज जीरो। तो दिस एम्प्लाइज x1 जीरो x2 जीरो x4 जीरो। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा x1 कितना है, x1 की वैल्यू जीरो है, x2 जीरो है और x जीरो है। तो यहाँ से x1 जीरो x2 जीरो x3 है x4 जीरो है। सो दैट इज x3 टाइम ऑफ जीरो जीरो वन जीरो। तो ये आपके पास आइगन स्पेस है लैम्डा टू के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो जीरो वन जीरो। ये आपकी बेसिस बन जाएगी आइगन स्पेस टू के कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलर आइगन वैल्यू अगर मैं थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग निकालता हूँ, तो यहाँ पे थ्री आइडेंटिटी थ्री, तो ए में से हम थ्री घटाएंगे तो माइनस टू बचेगा, माइनस टू माइनस का वन और ये जीरो। x1 x2 x3 x4 इज जीरो। यहाँ से क्या मिलेगा x1 जीरो x2 जीरो x3 जीरो। तो x4 जो है फ्री वेरिएबल है, x जो है आपका x1 जीरो x2 जीरो x3 जीरो x4 बचेगा मेरा, x4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, सो दैट विल बी जीरो 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 वन। तो ई लैम्डा थ्री जो है बेसिस जो है लैम्डा की वैल्यू थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग वो आपके पास है जीरो 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 वन। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि क्या मैं v जो है हमारा R4 था, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ई लैम्डा वन डायरेक्ट सम ई लैम्डा टू डायरेक्ट सम ई लैम्डा। नंबर 9 में W1 जो है आपका सब स्पेस था, ऑर्डर पेयर a b 0 0 a b बिलोंग करते हैं R के अंदर। W2 जो है वो आपके पास है जीरो जीरो C जीरो, C बिलोंग करता है R में। W3 जो है वो है आपके पास जीरो 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 D, D बिलोंग करता है R के अंदर। सो दिस इज यूर W1। W1 क्या है, तो ये बेसिस है, तो W1 जो था इनका स्पैनिंग सेट था। W1 इज द स्पैनिंग सेट ऑफ दिस
ए टाइम ऑफ दिस प्लस बी टाइम ऑफ दिस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए कॉमा बी कॉमा 0 0। ए एंड बी बिलोंग करता है आपके आर के अंदर। दिस इज योर W1, जो कि आपका एग्जाम्पल 9 में गिवन है, एग्जैक्टली सेम। सिमिलरली ये आपका है W2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये आपका है स्पैनिंग सेट ऑफ दिस, यानी कि ये आपका ये है W2 और ये आपका है W3 के इक्वल। स्पैनिंग सेट ऑफ दिस है तो 0 0 D, D बिलोंगिंग टू आर में, तो W1 W2 W3। और ये हमने चेक किया था कि ये जो होता है डायरेक्ट सम के इक्वल होता है। R4 इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 डायरेक्ट सम W2, जो कि ये आपके पास क्या है, आइगन स्पेस ऑफ λ1, आइगन स्पेस ऑफ λ2 एंड आइगन स्पेस ऑफ ई λ3। देयरफॉर वेक्टर स्पेस जो है आपका डायरेक्ट सम के इक्वल है of their eigenspace. This implies P is diagonalizable by theorem 5.11.